पास बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे तरीके से भाड़ा वसूल किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और मेरे घर में एंट्री लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम सब बताएंगे आपको धीरे धीरे। और इतनी जल्दीबाजी भी क्या है, आइए। बैठो मालकिन। सो मिस्टर राहुल, मालकिन वो मैं रेंट के लिए मैं बंदोबस्त ही कर ही रहा था। वो आज ही बात हुआ मेरा। वो बोली बस मैं 1-2 दिन में कर देता हूँ। तो पिछले 1 साल से मैं सुन ही रही हूँ कि तुम रेंट का बंदोबस्त कर रहे हो, लेकिन आज तक तुमने मुझे एक रेंट भी नहीं दिया है। ऐसा कोई बात नहीं मालकिन, थोड़ा काम धंधे का प्रॉब्लम था। वो सब हो जाएगा, बहुत जल्दी कर दूंगा मालकिन। सोच लो, अगले महीने तुम्हें घर खाली करना है या रेंट देना है? कहाँ जाऊंगा मालकिन मैं? वो तुम्हारा पर्सनल लुकआउट है। तुम कहाँ पे भी जाओ, रास्ते पे रहो, घर पे रहो, किसी के घर जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। मालकिन ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगा सब सामान लेकर? मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं तुम जैसे लोगों की हेल्प करती रही तो कहीं एक दिन मैं भी भिखारी बन जाऊंगी। मैंने तुम लोगों का ठेका लेके नहीं रखा है कि सबको दान में दिया करो सब चीजें। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, बस थोड़ा तकलीफ चल रहा है। जैसे पैसे आएंगे ना मैं मालकिन, सबसे पहले मैं आपका रेंट चुका दूंगा। अगर इतना ही परेशान हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कौन सा ऑफर है बताइए ना मालकिन। मैं जो भी काम रहेगा, जो भी मिलेगा काम, मैं आपको करके आपका पेमेंट चुका दूंगा। मैं सोच लो, अगर एक बार हाँ बोल दिया तो फिर ना नहीं बोल पाओगे। मालकिन जिस चीज में इनकम होगा और उसमें आपका पेमेंट भी मैं दे दूंगा, तो इससे अच्छा क्या है? पेमेंट की तो जरूरत नहीं है, बस तुम मेरा काम कर दो। इनफैक्ट मैं तुम्हें सामने से और कुछ भी पैसे दूंगी। ऐसा कौन सा काम है? तो जल्दी बताओ, मुझे करना क्या होगा? कौन सा काम है? देखो, सिंपल सा लॉजिक है। मैं तुम्हारा रेंट बचा के तुम्हें खुश कर रही हूँ, तो तुम मुझसे पेमेंट लेके मुझे खुश कर दो। मैडम पेमेंट लेके मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि मैं तुम्हारा रेंट तो माफ कर दूंगी, बदले में मुझे खुश करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। और वैसे भी राहुल, तुम इतने छोटे तो हो नहीं कि तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ में ना आए। तो ये नौटंकी करना बंद करो और सीधे मुद्दे की बात पे आओ। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे लोग? देखो, तुम सोचो कि तुम्हें रास्ते पे रहना है या इस घर में रहना है। चॉइस इज योर। तो नहीं, कोई और काम होगा तो बताइए। देखो, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे खुश करना है तो करो, वरना 1 महीना तो क्या, अभी के अभी ये घर खाली करके चले जाओ। नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। आप जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो तुम लाइन पे आ ही गए, तो चले बेडरूम में, क्योंकि मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। जैसी आप स्टैंड अप। पता है राहुल, मैं तुम्हें कितने समय से चाह रही थी, लेकिन तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। अगर तुम सीधे सीधे हाँ बोल देते तो मैं थोड़ी तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती। वो क्या है मालकिन, आपके लिए मेरे मन में ऐसा कुछ आया ही नहीं। अब इसीलिए मैं कभी कुछ सोचा नहीं मालकिन। क्यों नहीं आया तुम्हारे मन में मेरे लिए? क्या मैं सुंदर नहीं? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? वो बात नहीं है, आप बहुत सुंदर हो, मगर क्या है ना मालकिन,
मैं शादीशुदा हूँ ना, तो छोड़ो यार, ये बहुत पुरानी लाइन हो गई है, शादीशुदा हूँ। हर इंसान शादीशुदा होते हैं, मेरा भी पति है घर पे। मैं क्या दुनिया में ढिंढोरा पिटवाऊंगी कि मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा हूँ। अरे अभी एंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे? यही तो दिन है एंजॉय करने के। मगर मालकिन, आपको मालिक को धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे कि मालिक को धोखा देना चाहिए नहीं चाहिए? वो मेरा पति है, वो मैं देख लूंगी मुझे उसके साथ क्या करना है। फिलहाल तुम बताओ कि तुम मेरे साथ क्या क्या कर सकते हो। वो क्या है ना, ओहो, तुम तो बड़े बोरिंग हो यार, कुछ रोमांटिक बातें करो। क्या करूँ मालकिन? अब चलो बेड पे करते हैं कुछ बात। अच्छा, डायरेक्ट वहां पे करोगे? बैठो। अरे इतनी दूर क्यों बैठे हो? थोड़ा नजदीक आओ। दूर से प्यार भरी बातें करोगे क्या? अब मेरे बारे में क्या ख्याल है? मालकिन आप बहुत अच्छी है। अच्छा है, कहा चार डालू क्या मैं? मालकिन, मगर मेरा रेंट तो माफ हो जाएगा ना? रेंट माफ तो तब होगा जब तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे। जब मैं सेटिस्फाई होंगी नहीं तो फिर कैसे रेंट माफ करोगी? और तुम्हें तो पता है कि मैं बातों से तो सेटिस्फाई होंगी नहीं। ठीक है, चलो अभी सीधा मुद्दे पे ही आ जाते हैं। मेरे पास बिल्कुल है। बहुत अच्छे तरीके से भाड़ा वसूल किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और मेरे घर में एंट्री लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम सब बताएंगे आपको धीरे धीरे। और इतनी जल्दीबाजी भी क्या है? आइए। वैसे तुम हो कौन? क्राइम ब्रांच। हो गया मजा? आगे दरवाजा है और निकलो। मजाक नहीं मैडम, शायद आप मजाक कर रही हो भोले भाई लोगों के साथ में। What you mean? आप जो इनसे कह रहे थे ना, मैं सब कुछ सुन रहा था। और इन्होंने ना मुझे पहले बता दिया था आपके चरित्र के बारे में, कि आप कैसे भोले भाई लोगों को अपने झांसे में लाके ना इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो इस इंसान से भाड़ा लेने के लिए आई थी, लेकिन यही इंसान मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। आपको ये नहीं दिखाई दिया? मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। जो आप कह रही थी ना, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना अच्छा मौका मिला है, छोड़ो मत, मिस मत करो, मैं सब सुन रहा था वहां पर खड़े होकर। अरे ये तो बेचारा सीधा साधा इंसान है। अरे ठीक है, पैसा आजकल इंसान दे देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जबरदस्ती फोर्स करो किसी काम के लिए। इसकी सजा मैडम आपको मिलेगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर मेरे पति को पता चलेगा कि मैंने इसके साथ ऐसा किया तो मैं मेरा वही चाहता हूँ, अगर आपके पति को पता चलेगा ना, तो आपकी इतनी हिकड़ी है ना, सब कम हो जाएगी। जो आप हिकड़ी दिखा रही थी ना इनको, भोले भाले इंसान को, इनको इनकी गलती का एहसास हो गया हो तो माफ कर दो साहब। हमारे साथ बहुत अच्छे आदमी, मैं उनको धोखा नहीं देना चाहता। और आखिर तो ये तो है उनकी पत्नी नहीं। सोचो ये इंसान आपके बारे में कितना अच्छा सोच रहा है कि अगर आपके पति को पता चल रहा है तो आपको छोड़ देगा और आपकी प्यारी सी जिंदगी ना खराब हो जाएगी। मैडम, चीजों को ना कंट्रोल किया जाता है। साहब, मुझे मेरी गलती का बहुत एहसास है। मुझे बहुत पश्चाताप है। आगे से मैं किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। सोचना भी मत। अगर आपके पति को पता चल गया ना, बेचारा वो सुन के सदमे में आ जाएगा। और सुन के हार्ट अटैक ना आ जाए। अगर तुम्हें तलाक दे दिया तो कहाँ जाओगी तुम? हाँ, रोड पे आ जाओगी। रोड पे आज जो तुम मालकिन बन के फिर घूम रही हो ना, तो रोड पे आ जाओगी और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। साहब सॉरी, नहीं होगा मेरे ऐसे। तो कोई गलती मत करना। सॉरी राहुल, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो। मैंने जो कदम उठाया उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। राहुल, जो तुमने किया ना बहुत सही किया। न जाने इस समाज में कितनी ऐसी औरतें होंगी जो आप ऐसे भोले भाई लोगों का ना फायदा उठा के ना अपनी जरूरतें पूरा कर रही होगी।
ठीक है, मैं चलता हूँ।